खुश रहो प्रेमलता। और ये तूने बहुत सारी चीज़ें इस पत्र में लिख दी हैं। और जहाँ ऐसा भाव हो, जहाँ ऐसी निष्ठा हो, जहाँ ऐसा समर्पण हो और जहाँ ऐसी श्रद्धा हो, वहाँ लाभ मिलता है, ऐसी बात नहीं है। कुछ ना कुछ आपके जीवन में अच्छा होगा। और ये जहाँ तक आपने षड्यंत्र की बात की थी, तो आज ही हमने स्पीड पोस्ट से ही आपको आपको षड्यंत्र हमने उपहार स्वरूप भेजा है। उसमें साथ में और भी 1-2 चीज़ें भेजी हैं, उनसे संबंधित निर्देश भी लिख दिए हैं, पत्र का जवाब भी लिख दिया है। उसको वैसे आप करेंगे तो परमात्मा आपको ज़रूर लाभ देंगे और ठीक रहेगा। कोई भी व्यक्ति इस दुनिया में जो किसी भी तरह के किसी लकवे से पीड़ित है, फालिज हो गया है, अधरंग हो गया है, शरीर में निरंतर रोग बना हुआ और किसी चीज़ से जाता नहीं है, अगर उस व्यक्ति को पाइल्स नहीं है और उसका ब्लड प्रेशर हाई नहीं रहता, तो उसके लिए एक बहुत ही उत्तम और बहुत शानदार उपाय है। उसके अलावा सामान्य जन भी इसको सर्दियों के मौसम में कर सकते हैं। इसको हम लहसुन का उपाय बोलते हैं। ये पहले भी हमने अपने कुछ अंकों में आपको बताया था। ये आयुर्वेद का चरक संहिता का एक उपाय है जो पुराने वैद्यों द्वारा बनाया गया है और बहुत उपयोगी है। किसी भी व्यक्ति को जिसकी एनर्जी क्षीण रहती हो, जिसको प्रॉब्लम होती हो या किसी प्रकार के पेन हो शरीर में और लंबे समय से ना जा रहे हों, तो उनके लिए सर के बाल से लेकर पैर के नाखून तक का दर्द ये उपाय से समाप्त कर देता है। आपने एक लहसुन का बंच, पूरा जो लहसुन आता है वो लेना है। जैसे 20-30 ग्राम का एक बंच होता है जिसमें बहुत सारी कलियां होती हैं, उसको छील लेना है। उन कलियों को 1 गिलास पानी और 1 गिलास दूध के साथ सिम आंच पर गैस पर ओटाना है या अंगीठी पर ओटाना है, यानी गर्म करना है, धीरे धीरे पकाना है, कढ़ाना है उसको। जब वो कढ़ते कढ़ते गिलास भर दूध भर रह जाए तो हम कलियों को क्रश भी कर लेंगे उबालने से पहले। जब वो 1 गिलास रह जाए, नॉर्मल करके पीना है, धीमे धीमे घूट घूट करके। इसमें चीनी कभी नहीं डालनी है, ध्यान से सुनना मेरी बात को, चीनी बिल्कुल नहीं डालनी है। फीका पिएंगे बहुत स्वाद आता है, इसमें लहसुन की स्मेल भी नहीं आएगी और आपके शरीर स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा काम करेगा। और सर्दियों में इसका उपाय ही नवंबर से लेकर फरवरी तक होता है। और हमारे यहाँ तो खैर सर्दियां हमेशा होती हैं, तो ठंडे एरियो में रहने वाले वो कभी भी कर सकते हैं, लेकिन जो गर्म स्थान पर रहते हैं वो भी इन नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी तक इसको करते रह सकते हैं। इसकी विधि ये है कि जब आपने उसे उबाल लिया, पका लिया, उसे फिर उतार लिया, छान करके धीमे धीमे पीना है। अगर फिर भी मीठा डालने का मन करे तो अगर 30 डिग्री से ज्यादा तापमान नहीं है तो उसमें शहद डाल सकते हैं। इसके अलावा अगर 30 डिग्री से अधिक तापमान है तो उसमें आप गुड़, खांड, बताशा, बूरा, शक्कर, ऐसी चीजें डाल सकते हैं। तो उससे आप चीनी का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना है। आपने जो व्हाइट चीनी आती है उसका बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना, गुड़ का कर सकते हैं, खांड का कर सकते हैं, जो नेचुरल रॉ शुगर के फॉर्म से, तो आपका दर्द खत्म होगा। और ये प्रेमलता तुम्हारी बेटी के लिए भी बहुत अच्छा एक उपाय है, इसको तुम करना। इसको कैसे करते हैं कि जैसे मैंने बताया, 1 गिलास दूध और 1 गिलास पानी, जब वो दूध रह जाए, यानी व्यापक हो जाए, वाष्पीभूत हो जाए उसमें से पानी, तो उसको फिर पीना है, धीमे धीमे पीना है, 1 सप्ताह पीना है। अब मेन बात ये 43 दिन के दिए वाली काम मत कर देना, ध्यान से सुनना इसको, वरना फिर ये लाभ नहीं करेगा। 1 सप्ताह पीना है, 1 सप्ताह छोड़ना है, फिर 1 सप्ताह पीना है, फिर 1 सप्ताह छोड़ना है, फिर 1 सप्ताह पीना है, फिर 1 सप्ताह छोड़ना है। ये आपका 6 हफ्ते का उपाय है, लेकिन इसमें ट्रीटमेंट 3 ही हफ्ते का है। इसमें इनटेकिंग 3 हफ्ते की ही है। इसमें आपको जो वो पीना है अपने दूध लहसुन वाला, वो 3 हफ्ते ही इनटेक करना है, वो 3 हफ्ते गैप देना और फिर छोड़ देना है। ये 40 दिन के कुछ इस तरह के विधियां होती हैं, 21 दिन और 21 दिन के गैप के साथ, कि 40 दिन में हमारा जितना भी मांस है, मज्जा है, रज है, वीर्य है, अस्थि है, ये सारी चीजें उससे होती हैं।